वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हम आपके सामने एक समस्या लेकर उपस्थित हैं। समस्या है आपकी प्रश्नावली 16 से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने में बहुत आसान और छोटा सा लगता है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जाम के लायक है या नहीं है। जी हां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं हल, क्योंकि मैं हल कर रहा हूं तो ये तो लिख दूं कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूं ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में करना है। जी हां, करने का तरीका भी आप यहां सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हल करना है तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया है वही लिख दें। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैं इसी को लिख देता हूं। हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। आपको पता है हम वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको लर्न होगा। जी हां, फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा, आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला तो ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, फिर ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्यों लिखा है। इसलिए अभी मत सोचिए, ये भी सही है। दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और वो हमें दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमने वो लिख दिया। इसे आप यहीं छोड़िए और आगे क्या दिया गया है उस पर बात कीजिए, क्योंकि किसी भी सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो जो दिया है उसी को लेकर तो चलते हैं। आगे ये सवाल कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कह रहा है वो हम लिख देते हैं। ये कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो किसके बराबर है? वो है 1/3, 1/3 है। किसका? बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 462। लीजिए मैं सीधा ही उसे लिख देता हूं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो 1/3 इंटू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? ये रहा बेलन का वक्र पृष्ठ। लीजिए मैं इसे लिख देता हूं कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम इसे सॉल्व करके यहां लिख देते हैं ताकि हमारा एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, समय भी बचेगा और हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। 3 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 एकम 3, यहां बचा 1 16, 3 पंजे 15, फिर बचा 1 12, 3 चौक 12। तो यानी मुझे मिला 2 पाई आर एच बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हमें इतना ही दिया था और हमें यह ज्ञात करना है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों से मैं इसका मान ज्ञात कर सकता हूं। 2 पाई आर एच मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर एच पता करना है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कहां है? 2 पाई आर एच की वैल्यू यहां रखूं तो जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे तो मान सीधा सीधा तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना सीधा सीधा, इसलिए कहा था कि सवाल सीधा नहीं है। तो अब हम क्या करें? हमें यह निकालने के लिए यह जरूरी है कि हमें r की वैल्यू पता हो और h की वैल्यू भी पता हो, यानी r और h हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसको तो यहां से हटाता हूं और इन दोनों के बारे में सोचते हैं। इसे कह देते हैं समीकरण 1 और इसे कह देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम ये देखते हैं कि 2 पाई आर एच का मान अगर मैं यहां से उठा के इसमें रख दूं तो जरूर कुछ हो सकता है। तो जरा रखते हैं और देखते हैं। तो हम यही लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो ये लीजिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक, अब ये समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखें कि इसका मान उठा के इसमें रखें। तो ये लीजिए 2 पाई
आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच की जगह मैं लिखूंगा 154, तो ये लीजिए 154 और ये बराबर कितना है 462। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर को भी छोड़ देते हैं, आपको पता है कैलकुलेशन में अपन बाद में यूज कर लेते हैं। तो मुझे यहां से मैं देख रहा हूं कि केवल आर है, एच यहां से गायब हो गया। तो जब केवल आर है तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ना। तो आगे तो कैलकुलेशन ही करनी है, देखिए कैसे करते हैं मैं पूरा बताता हूं। चलिए हम आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो लीजिए इसे तो हटाता हूं और आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं पाई का मान भी यहां रखता हूं और इसको इधर भेजता हूं ताकि पक्षांतरण करके इसको सॉल्व कर लूं। तो एक स्टेप में हम यहां वैल्यू पुट करते हैं और इसका इधर पक्षांतरण करते हैं। तो ये लीजिए 2 की जगह 2 है, पाई की जगह 22/7 है और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा और ये इधर 462 है। 154 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 154 सॉरी 154 यहां माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहां से मैं 2 और 22/7 को भी भेजता हूं और इसको माइनस भी करता हूं। ये लीजिए 462 में से 154 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 308। आप माइनस करके देख लीजिए। अब आर स्क्वायर को यहां रोकना है मुझे और 22/7 को इधर भेजूंगा तो ये तो हो जाएगा 7/22 और इस 2 को भेजूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। आप जानते हैं पक्षांतरण करने में ऊपर जो होता है वो नीचे चला जाता है और जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सरल करते हैं हम। देखिए 22 11 से कट हो रहा है, 11 से 2 बार, तो ये भी 11 से कट होगा कितनी बार, देखिए ये होगा आपका 11 दूनी 22 बचा 8 तो 11 8 88 28 बार। अब ये 2 से फिर 14 बार कट हो जाएगा, यहां आपका कुछ बचा नहीं केवल 1 बचा। तो अब ये 14 फिर इस 2 से कट हो जाएगा 7 बार। इस तरह से मेरा यहां पर क्या बचा कि आर स्क्वायर बराबर 7 × 7। तो फिर आर बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। ये लीजिए आर का मान हमें यहां से मिल गया। जब आर का मान हमें यहां से मिल गया तो अब इस आर के मान को हम यूज करके एच का मान निकाल सकते हैं। कहां से, देखिए इसमें अगर मैं पुट करूं तो भी निकाल सकता हूं, लेकिन इसमें आर का मान रखने से बेटर है मैं इसमें रखूं, क्योंकि इसमें रखूंगा तो इजीली माना जाएगा। इसलिए इस आर का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में और मैं ये सवाल सॉल्व करता हूं इधर, ठीक है। तो ये लीजिए हम लिखते हैं आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लीजिए समीकरण 2 में रखने पर, यहां डॉट लगा देता हूं, ये हमने लिख दिया और अब मान रख भी देते हैं। ये है हमारा समीकरण 2। तो देखिए 2 की जगह तो मैं 2 लिख देता हूं, पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूं, आर की जगह आर की वैल्यू मुझे मिल गई है मैं वो लिख देता हूं और एच की जगह एच ही रहेगा क्योंकि एच हमें फाइंड करना है और 154 यहां आ जाएगा। ठीक, यहां देख रहा हूं कि ये 7 से ये 7 यहीं कैंसिल हो गया, तो यहां कैंसिल हो गया तो फिर मेरा बच क्या रहा है 22 दूनी 44 और ये h और ये 54। तो मैं इसको गुणा करने के बजाय पहले इसका पक्षांतरण कर देता हूं। तो देखिए क्या मिला मुझे कि h बराबर ये तो है 154 और 22 और 2 दोनों ही ऊपर के संख्याएं हैं तो यहां आएंगी नीचे, यानी मैं इसको लिखूंगा 154/22 × 2। ठीक है, दोनों का पक्षांतरण करने पर दोनों नीचे जाएंगे। फिर से कट रहा है और जब भी 22 होता है तो 11 से काटना चाहिए। 11 से अगर मैं 22 को कट करूंगा तो कितनी बार कट होगा 2 बार। और ये 11 से 11 × 11 और 11 चौक 44। फिर इस 2 से इसको कट किया तो 7 बार। तो h की वैल्यू मुझे मिलती है 7/2 सेंटीमीटर। ये लीजिए मेरे पास h भी आ गया ना। जब आपके पास r और h आ गया तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई समस्या होगी। ठीक है, फिर भी हम इस प्रश्न को पूरा करते हैं। हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो ये लीजिए हम कहेंगे बेलन का आयतन और सूत्र लिखेंगे कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या है। तो ये लीजिए बेलन का आयतन हमने लिख दिया और सूत्र क्या होता है πr²h। देखिए इन प्रश्नावलियों को यानी मेंसुरेशन की जो भी प्रश्नावली है, जो भी प्रश्न है मेंसुरेशन के, उन्हें सोल्व करने के लिए आपको सूत्र तो याद होने चाहिए। और इस बार तो वैसे भी सूत्र के मिलान का प्रश्न आना निश्चित है। लीजिए हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है जो मुझे 2 बार लिखना होगा तो 7 × 7 और h की वैल्यू कितनी है 7/2, ये रही 7/2। अब देखिए यहां ये 7 से ये 7 कट हो गया और बाकी जो बच रहा है ये 2 इस 22 को कट करेगा 11 बार
और मुझे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा मुझे 11 इंटू ये हो गया 7 7 49। देखिए 11 को 49 से गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी 11 से गुणा करना हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये 49 और ये 49, क्योंकि यहां गुणा का निशान होता है ना, बस कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल दिमाग है, बस जरा सा लगाया आपने और आपने कर लिया। तो देखिए ये 9 का 9 आ गया, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, और ये लीजिए 539। इस तरह से हमने बेलन का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त कर दिया। आपको पता है आयतन हमेशा क्यूब में आता है। तो लीजिए आपका सवाल सॉल्व हो गया है। अगर आपको सवाल पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।